हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही रिकमेंडेड क्लास है। किसी ने मुझसे कहा था कि क्लास 4th के बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो आज की हमारी क्लास जो है मैं आपको नाउन सिखाने वाली हूँ कि नाउन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं या नाउन के कितने प्रकार होते हैं विद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। नाउन, तो नाउन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग्स, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की बात होती है तो उसे नाउन कहते हैं। लेकिन तो अगर हम नाउन के टाइप्स की बात करें तो 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। तो पहला जो फर्स्ट नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन होती है वह A proper noun is the special name of a particular person, place or things। यानी कि जब आप स्पेशल किसी का नाम लेते हैं, किसी व्यक्ति की बात करते हैं या कोई जगह की बात करते हैं या कोई वस्तु की बात करते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। तो गौतम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पर आपने जो बात की है कि गौतम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो गौतम कोई व्यक्ति है जिसका नाम आपने लिया है और कहा है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। प्रॉपर नाउन का यूज हमेशा ही कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो प्रॉपर नाउन का यूज हमेशा ही, जब भी आप प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे या कहीं पे भी आप लिखेंगे तो उसका पहला लेटर जो होगा तो वो कैपिटल लेटर से होगा। तो गौतम है यानी कि इज प्रेजेंट की बात हो रही, तो गौतम इज माँ यानी कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त। सबसे अच्छा के लिए बेस्ट, मेरा सबसे अच्छा यानी कि बेस्ट फ्रेंड है। जो गौतम इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो आपने यहाँ पर व्यक्ति की बात की है, तो व्यक्ति की बात हो यानी कि स्पेशल नेम की बात करें, स्पेशल नेम। तो स्पेशल नेम क्या है? गौतम स्पेशल नेम है। तो इसी तरीके से आप ये तो गौतम एक स्पेशल नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। सीमा एक अच्छी छात्रा है। तो सीमा कैसी छात्रा? अच्छी छात्रा है, लेकिन सीमा है यानी कि वो पार्टिकुलर नेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि पार्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। तो सीमा इज अच्छी छात्रा है। सीमा इज अ गुड छात्रा के लिए क्या कहें? स्टूडेंट। छात्रा जो है गुड स्टूडेंट यानी कि अच्छी छात्रा है। भारत मेरा देश है। तो भारत मेरा देश है, तो आप जो है भारत जो है वो मेरा देश है, तो भारत को क्या कहेंगे? इंडिया। इंडिया इज मतलब है, इंडिया इज माय मेरा देश, इंडिया माय कंट्री, इंडिया माय कंट्री। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी, तो गंगा क्या है? पार्टिकुलर की बात कर रहे हैं, आप स्पेशल किसी का नाम ले रहे हैं कि गंगा एक पवित्र नदी। अगर आपने नदी कहा तो ये कॉमन नाउन, यानी कि नदियां सारी नाउन होती लेकिन वो कॉमन नाउन होती। लेकिन आपने नेम लिया है कि गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा के लिए आप कहेंगे द गंगा। तो द गंगा इज यानी कि है पवित्र नदी, तो पवित्र के लिए हॉली रिवर है पवित्र। हॉली रिवर मीन्स क्या होती? नदी। तो द गंगा इज हॉली रिवर, द गंगा इज हॉली रिवर। तो गंगा कैसी नदी? पवित्र नदी है। तो आप पार्टिकुलर अगर नेम लेंगे तो आइए कॉमन, यानी कि जब किसी पार्टिकुलर नदी की बात करेंगे, चाहे वो गंगा की बात करें, यमुना की बात करें या नील नदी की बात करें, तो आपको द का यूज करना, यानी स्पेशल बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए, यानी कि प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं आप। ताजमहल बहुत सुंदर है। तो ताजमहल बहुत सुंदर है, तो द ताजमहल जो है वो एक महल नहीं है, एक ऐसा महल है जो यानी स्पेशल महल है। तो स्पेशल के लिए आपने जो है क्या किया? स्पेशल के लिए आपने दा लगाया और इज यानी कि प्रॉपर नाउन है।
प्रॉपर नाउन इज वेरी वेरी कैसा ब्यूटीफुल है। ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल, तो ताजमहल इज अ वेरी ब्यूटीफुल, ताजमहल इज अ वेरी ब्यूटीफुल। तो ताजमहल कैसा है, बहुत ही सुंदर है, ताजमहल बहुत सुंदर है। दीपावली भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। दीपावली यानी कि पार्टिकुलर आप नाम ले रहे हैं कि दीपावली भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। आप फेस्टिवल की बात नहीं करें, आप त्योहारों की बात नहीं करें। अगर आप त्योहार कहा, आपने कहा कि भारत में त्योहार मनाए जाते, तो त्योहार यानी कि फेस्टिवल मनाए जाते, तो ये कॉमन बात हो गई। लेकिन दीपावली, होली, रक्षाबंधन, तो ये क्या है, तो ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है ये, तो दीपावली। दिवाली एक प्रसिद्ध त्योहार है। दिवाली इज अ फेमस, दिवाली इज अ फेमस फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत का। दिवाली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दीपावली भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये हमारा हमने क्या सीखा, प्रॉपर नाउन सीखा, तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जब हम किसी की पार्टिकुलर नाम लेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब सेकेंड जो नाउन होता है वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। तो कॉमन नाउन यानी किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु का समान नाम होता है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। लड़का खेल रहा है, लड़का, लड़का जो है वो क्या है, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कैसे है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का एक कोई लड़का जाति का बोध हो रहा है। लड़का एक लड़का जो है वो एक कोई एक लड़का नहीं, आपने कहा एक लड़का खेल रहा है, तो कोई एक व्यक्ति की आप बात करें, लेकिन लड़का खेल रहा है यानी कि वो कॉमन नाउन है, यानी लड़का जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो लड़के के लिए क्या रखेंगे, द बॉय खेल रहा है यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो द बॉय इज प्लेइंग। तो लड़का क्या कर रहा है, खेलने के काम को कर रहा है, लेकिन लड़का कैसा है, कॉमन नाउन है, तो लड़का जो है वो जातिवाचक जातिवाचक यानी लड़का जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो चाहे लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, तो ये क्या है, जाति बात हो रही है यहाँ पे, जाति की बात हो रही है, तो जातिवाचक संज्ञा है। लड़की एक गीत गा रही है, लड़की गीत गा रही है। अगर आप किसी का पार्टिकुलर नाम लेते कि गीता एक गीत गा रही है, तो गीता क्या होती, प्रॉपर नाउन होती, लेकिन लड़की जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो द गर्ल लगेगा। तो द गर्ल क्या कर रही है, गा रही है, तो गा रही है, इज यानी कि रही है, प्रेजेंट में गा रही है वो। द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गीत गा रही है, अ सॉन्ग। द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़की गीत गा रही है। तो ये क्या हो गए, लड़की जाति का बोध हो रहा, नहीं कि जातिवाचक संज्ञा है ये, जातिवाचक। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं यानी कि जो टीचर हैं वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम तो करते हैं, लेकिन शिक्षक पढ़ाते हैं यानी कि शिक्षक जाति का बोध हो रहा है। तो शिक्षक कौन है, द टीचर। टीचर अब क्या करते हैं, टीच करते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो टीचर टीच इंग्लिश, द टीचर टीच इंग्लिश, तो टीचर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, तो ये किताब जो है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि किताब, विलेज यानी कि गांव, नदी, पर्वत, किसान, शहर, तो ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा हैं। किताब यहाँ पार्टिकुलर किसी किताब की बात आप नहीं कर रहे हैं, किताब मेज पर है, तो द बुक है, यानी कि किताब क्या होती है, बुक
है यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। द बुक इज कहाँ है, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल पर है यानी कि मेज पर है, टेबल पर है। तो किताब कहाँ है, टेबल पर है, तो किताब जो है वो टेबल पर है। किसान खेत में काम करता है, किसान जातिवाचक संज्ञा है, क्यों है, क्योंकि सभी किसानों की आप बात, किसान की बात कर रहे हैं, कॉमन किसान की बात कर रहे हैं यहाँ। तो किसान, किसान कौन होते हैं, फार्मर होते हैं ना, फार्मर, फार्मर जो है क्या कर रहे हैं, करता है। तो करता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है यहाँ पे, करता है। तो वर्क्स करता है कहाँ, इन द फील्ड, फील्ड में तो खेत में, फील्ड होता है खेत, फील्ड में काम करता है। तो द फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, किसान खेत में काम करता है। बिल्ली, बिल्ली सो रही है, बिल्ली सो रही है यानी कि बिल्ली जो है, आपने पशु यानी कि पशु की बात हो रही है यहाँ पे। तो पशु क्या है, कॉमन नाउन है, पशु जो है कॉमन नाउन है। तो द कैट, द कैट सोने का काम करे, द कैट इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग यानी कि सोने का काम कर रही है। द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है। तो बिल्ली क्या है, पशु जो है, पशु है यानी कि वो कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा यानी कि जो संज्ञा किसी व्यक्ति, पशु या वस्तु के समूह का नाम बताती उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक, यानी कि समूह का बोध होना चाहिए। तो समूह का बोध कहाँ कहाँ होता है, जैसे कक्षा जो है एक समूहवाचक संज्ञा है, टीम, टीम एक समूहवाचक संज्ञा, फैमिली यानी परिवार जो है एक समूहवाचक संज्ञा है, आर्मी यानी सेना समूहवाचक संज्ञा है, फ्लॉक यानी पक्षियों का झुंड जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। तो जो चीजें समूह में हो तो वो समूहवाचक संज्ञा में आती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, पशु हो या कोई वस्तुओं का कोई समूह हो। हमारी कक्षा बहुत साफ है। तो कक्षा, ये कक्षा क्या है, ये है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक है, कक्षा जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। तो अबर, अबर क्लास, अबर क्लास जो है वो कैसी है, साफ है, अवर क्लास है यानी कि इज, अवर क्लास इज, और कैसी है उसके होने की जो बात हो रही, तो हमारी जो क्लास है इज वेरी क्लीन यानी बहुत साफ है। आवर क्लास इज वेरी क्लीन, हमारी जो कक्षा है वो बहुत साफ है। तो टीम ने मैच जीता, अब मैच किसने जीता, टीम ने जीता। तो टीम क्या है, यही तो है समूहवाचक संज्ञा। तो टीम ने मैच जीता, तो द टीम, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने नहीं जीता तो टीम ने जीता, तो द टीम ने मैच जीता। तो टीम ने जीता, वोन यानी कि द टीम वोन द मैच। तो टीम ने मैच जीता। मेरा परिवार खुश है, तो परिवार क्या है, यही तो है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि परिवार जो है वो समूहवाचक संज्ञा। मेरा तो माय है, मेरा परिवार जो है खुश है। तो माय फैमिली, माय फैमिली इज हैप्पी, मेरा परिवार खुश है, मेरा परिवार जो है खुश है। बाजार में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, यानी कि जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई वही तो है समूहवाचक संज्ञा। तो लोगों की भीड़ कहाँ इकट्ठा हो गई, मार्केट में हो गई। तो क्राउड यानी कि भीड़, अ क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, लोगों की भीड़ जो है इकट्ठा हो गई। तो हैज गैदर्ड हो गई, इकट्ठा होने की गैदर्ड, गैदर्ड हो गई, इकट्ठा हो गई। कहाँ हो गई, इन द मार्केट, इन द मार्केट में हो गई। तो लोगों की भीड़ जो थी वो मार्केट में इकट्ठा हो गई, लोगों की भीड़ मार्केट में इकट्ठा हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मटेरियल नाउन
अवस्ट्रैक्ट नाउन यानी कि मटेरियल नाउन जो होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, और अवस्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा का मैं क्लास लेकर आऊँगी और आपको बहुत ही डीपली और डिटेल में पढ़ाऊँगी।